जो सालों से गरीबों के बीच रहकर काम कर रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और बीजेपी की संकीर्ण एजेंडा के तहत आज जेल में डाले गए हैं। ईसाइयों के ऊपर एक जबरदस्त टारगेटेड हमला है जिसकी शिकार ये बने हुए हैं। ये गैर संवैधानिक है, ये गैर कानूनी है और ये मानवता की न्यूनतम मूल्य का धज्जिया उड़ा रहे हैं। ये तस्करी का आरोप इसलिए लगाया गया क्योंकि ये हिंदुत्व का संकीर्ण एजेंडा है कि इस देश की माइनॉरिटीज के ऊपर छत्तीसगढ़ में इन दिनों धर्मांतरण को लेकर बवाल मचा हुआ है। चाहे दुर्ग रेलवे स्टेशन में नंस की गिरफ्तारी की बात हो या कांकेर जिले में ईसाई संप्रदाय के लोगों के अंतिम संस्कार का मुद्दा हो। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार दुबे और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज। आज हम आपको जमाएंगे और ये विषय अगर मैं सुनता हूँ तो मेरा जान और मेरा खून खौल उठता है। न केवल गढ़े कंकर की लाश को वापस निकालने का विषय था, बल्कि उस लाश को निकालने के लिए सरकारी डॉक्टर द्वारा घराना बनाया गया। ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये बर्दाश्त मैं करूंगा नहीं, मैं करने दूंगा। नंबर किसी के पास नहीं है तो आजू बाजू से लेके मेरे को संपर्क करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। पिछले सप्ताह भर से छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में शव के अंतिम संस्कार को लेकर बवाल मचा हुआ है। एक तरफ कांकेर जिला मुख्यालय से लगे नरहरपुर विकासखंड के जाम गांव में एक ईसाई समुदाय के व्यक्ति के अंतिम संस्कार पर ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त किया और नाराजगी इस कदर बढ़ी कि प्रशासन को उस शव को उखाड़कर दूसरी जगह उसका अंतिम संस्कार कराना पड़ा। यह मामला जब प्रकाश में आया तो ईसाई समुदाय में भी आक्रोश व्याप्त हो गया और इन्होंने कांकेर जिले में बड़ी संख्या में उपस्थित होकर रैली तो नहीं, एक हिसाब से शक्ति प्रदर्शन किया। इन्होंने कहा कि इस तरह की जो कार्रवाई की जा रही है वो द्वेषपूर्ण की जा रही है, एक विशेष संप्रदाय के लोगों को परेशान किया जा रहा है। इस पर पूरी जानकारी इस तरह है। कांकेर जिले में छत्तीसगढ़ युवा मंच के नेता नरेंद्र भवानी के नेतृत्व में बड़ी विशाल रैली निकली। इन्होंने जब कलेक्ट्रेट घेरने के लिए जाना चाहा तो इन्हें पुलिस द्वारा रोक दिया गया और जैसे ही पुलिस ने बलपूर्वक इन्हें रोका, इन्होंने नेशनल हाईवे पर ही चक्का जाम कर दिया। फिर एसडीएम और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा इनसे बात की गई, इन्हें मनाया गया, समझाया बुझाया गया और बात यह तय हुई कि अगली 15 अगस्त तक इन्हें भूखंड देने पर प्रशासन के द्वारा विचार किया जाएगा। नरेंद्र भवानी ने शासन पर क्या क्या आरोप लगाया और शासन से क्या कहा, आप सुनिए। ये माइक से जो मैं बोल रहा हूँ, ये मेरे का अधिकार भी हमको वो संविधान दे और अगर कार्रवाई करने के पीड़ितों को डराया जाता है कि भाजपा की डबल इंजन सरकार में गुंडागर्दी नहीं चलेगा। अब बारी है कि कांकेर जिले में जामगांव में जो घटना घटी है, आज तो समाज को साझा और मदद का नौकरी जाने जा रहे हैं। इन दिनों में कोकापाल से चंद्रपुर 30 किलोमीटर लंबी यात्रा करके हमारे इधर कांकेर और चारामा के आसपास हमारे पास्टर मोहन ग्वाल जी हैं चारामा से, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। पूरा छत्तीसगढ़ युवा मंच के नरेंद्र भवानी और ईसाई समुदाय के युवा नेता, इन्होंने 15 अगस्त तक कांकेर जिले में कब्रिस्तान के लिए जमीन की मांग की है और यदि जिला प्रशासन इन्हें जमीन या भूखंड उपलब्ध नहीं कराता है तो 20 अगस्त से फिर से इसी तरह का आंदोलन कांकेर में देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में ईसाई समुदाय के लोग कांकेर में मौजूद हैं और इनका प्रदर्शन एक तरह से शक्ति प्रदर्शन के रूप में ही है, जो निश्चित रूप से दूसरे समाज के लोगों के साथ साथ आदिवासी वर्ग में भी चिंता की लकीरें खींच रहा है। हमारे पास भी एविडेंस है, गैर कानूनी तरीके से चर्च के तोड़फोड़ किए हैं, गुंडागर्दी किए हैं, गाली गलौज किए हैं, जान से मारने का धमकी दिए हैं और धमकी देते हुए घड़े लाश को निकाल के लेकर के आए हैं। चलिए ये मामला को अगर मैं अलग भी कर दूं तो जो गैर कानूनी काम किया है आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की होगी, क्या उनको हम खुला छोड़ के दूसरा घटना करने दे दें? या आप मेरे को बताइए, क्या वो भीड़ द्वारा
मारपीट करना, तोड़फोड़ करना कतई भी कानूनी है, और नहीं है तो सर कार्रवाई की होगी। और इतनी बड़ी मूवमेंट हो जाती है सर, आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? और अगर इतना बड़ा मूवमेंट हो जाता है, आपका इंटेलिजेंस अगर सबको रिपोर्ट दे भी दिया होगा तो सर संबंधित थाना क्या करेगा? ये घटना पे सर, ऐसे घटनाओं में पिछले 15 साल से मैं काम कर रहा हूँ। आप गूगल में छत्तीसगढ़ युवा मंच नरेंद्र भवानी आप टाइप करेंगे सर, पूरा फुटेज आपको दिख जाएगा। और उसके बाद में कांकेर जिला प्रशासन के अंतर्गत ग्राम पंचायत कुडाल में सर गैर संवैधानिक तरीके से और आपका पेशा एक्ट 1996 को तोड़ मरोड़ करके एक बोर्ड गाड़ा गया है। वहाँ पे बाकायदा लिखा गया है बोर्ड में कि भाई पास्टर्स, मिशनरी और ईसाइयों का इस गांव में प्रवेश वर्जित है। तो सर ये तो भारत देश है ना, ये अलग कौन सा देश बना लिए ये लोग? और ये घटना हो गई 5-6 दिन हो गया सर, आज तक संबंधित अधिकारियों का किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप नहीं मामले में। और साथ ही साथ जिला प्रशासन कांकेर के पास आज नहीं सर, मेरे को लगता है पिछले 10 या 12 साल से अगर कोई पुराना अधिकारी होगा तो इस विषय को जानेगा। कफन दफन को लेकर लगातार समस्या बन पड़ा है सर, कोई स्टैंड नहीं है सरकार का, पुलिस परेशान है। मैं कतई पुलिस पे आरोप नहीं लगाऊंगा कि आप काम नहीं करना चाहते, फ्री हैंड छोड़ के दे दीजिए, बैंड बजा देंगे गैर कानूनी काम करने वालों का, चाहे हम रहे चाहे कोई भी रहे। तो सर मेरे को लगता है कब्रिस्तान आवंटित आसपास के क्षेत्र में किया जाए, ताकि आसपास के 50-60 गांव के लोग ससम्मान इस घटना को लेकर के आए और अपना कफन दफन करें और जाएं, और गांव में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न ना हो। यही एक तोड़ है सर, और कोई दूसरा तोड़ नहीं है। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि गांव में दे दीजिए, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उस पर हम लोग और दोबारा पिटीशन डालेंगे, वो जांच का विषय होगा। इन्हीं के साथ इन 5 बिंदुओं को लेकर मैं ज्ञापन देने आया हूँ सर। इसमें से आप क्या डिसीजन ले सकते हैं तत्काल, जो आपके लिए छोटा सा मामला होगा। कार्रवाई के लिए तो नहीं दूंगा सर, मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास प्रूफ है सर, मेरे पास प्रूफ है। देखिए, शव दफनाने को लेकर के कोई विवाद नहीं है, कहीं भी विवाद नहीं है। विवाद है रीति रिवाज और परंपरा का। आदिवासी समाज और वहाँ पे रहने वाले अन्य समाज के लोग जिस समाज में जन्म लिए हैं, जिस जात में जन्म लिए हैं, उनकी अलग अलग रीति रिवाज और परंपराएं हैं। उन रीति रिवाज परंपरा को छोड़ करके ये कथाकथित जो धर्मांतरित लोग हैं, ये बाहर के विदेशी धर्म को अपना करके, बाहर के पार्टनर बुला करके उनके रीति रिवाज और परंपरा से इस प्रकार के काम करना चाह रहे हैं, संस्कार करना चाह रहे हैं, शव दफनाने की बात कर रहे हैं। इस बात का आदिवासी समाज विरोध कर रहा है और ये कोई भी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताना चाहूँगा, यदि कोई हिंदू व्यक्ति मुसलमान के कब्रिस्तान में जाकर के सनातन हिंदू धर्म के अनुसार अपने शवदाह संस्कार करेगा तो निश्चित रूप से दोनों समाज में विवाद होगा। और इसीलिए जो गांव के लोग हैं वो किसी पास्टर को बुला करके और ईसाई पद्धति से जब वहाँ पे शव दफनाने का काम होता है उसका विरोध करते हैं। यदि मृत व्यक्ति जिस समाज का है, जिस जात का है, वो धर्म और संस्कृति के अनुसार गांव के गायता, पटेल, मांझी, मुखिया, आदिवासी समाज के प्रमुखों के बीच में उनके रीति रिवाज से यदि करना चाहता है तो कहीं भी कोई विवाद नहीं है। प्रशासन ने निकाला, अब लाश को सगे भाई का आरोप के हिसाब से पोस्टमार्टम कराना था। अब कहाँ गया उसका सगा भाई? वो लाश निकालने तक आरोप था क्या? आप चीजों को समझिए। अब दुर्ग का मामला देख लीजिए ना, जो नन को अरेस्ट कर लिया गया आज, उस पीड़ित जो लोग हैं वो महिला खुद बयान दे रही है कि भाई मैं वहां नौकरी करने जा रही थी, मेरे को जबरदस्ती रेलवे पुलिस द्वारा गलत बयान देने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है। ये जो रचनाएं रच रहे हैं कानून और संविधान को कुचलने का। देखिए, जो इस प्रकार की बात करते हैं उनको भी संविधान पढ़ने की आवश्यकता है। ग्राम सभा को सर्वोच्च अधिकार होता है और ग्राम सभा ने जो निर्णय लिया है 5वीं अनुसूची क्षेत्र में, उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। और जो ये अपने आप को ईसाई कहते हैं, धर्मांतरित कहते हैं, हम लोगों ने और हमारे कार्यकर्ताओं ने सूचना के अधिकार में एक जानकारी निकाला है और उस जानकारी के अंतर्गत शासन ने जवाब दिया है कि धर्मांतरित ईसाई एक भी नहीं है, निरंक है, ऐसा कहना है। ये जामगांव का मेरे पास रिपोर्ट भी है, वहां पे जिला प्रशासन ने जानकारी दिया है। इसमें जब निरंक बता रहा है तो फिर ये किस बात को लेकर के हो हल्ला मचा रहे हैं?
नरेंद्र भवानी ने कहा है कि यदि 15 अगस्त तक भूखंड हमें उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इसके बाद जिस भी व्यक्ति की मौत होगी उसका शव ये जिला प्रशासन को सौंप देंगे। अब देखना यह है कि 15 अगस्त जो इनकी डेडलाइन है तब तक जिला प्रशासन इन्हें भूखंड उपलब्ध कराता है कि नहीं कराता, और कराता है तो कहां पर कराता है। और यह भी एक समस्या है कि जब भी जिले में भूखंड उपलब्ध कराने की बात आती है तो आदिवासी समाज इसके विरोध में हमेशा खड़ा देखा जाता है। इस रैली में जो मुख्य बातें आई उसमें दुर्ग में नन की गिरफ्तारी की बात भी थी, साथ ही कांकेर जिले में अंतिम संस्कार को लेकर जो लगातार विरोध होता है उस पर भी और उसके दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग थी। साथ ही जाम गांव में चर्च में जो तोड़फोड़ की गई थी उनके आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही भानु प्रतापपुर विकासखंड के ग्राम कुड़ाल में ईसाई पादरियों के प्रवेश पर जो रोक लगाया है उस पर भी सरपंच के खिलाफ कार्रवाई की मांग नरेंद्र भवानी के द्वारा की गई है। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि जिला प्रशासन इनकी मांगों पर कितना गंभीर है या इनकी मांगों को किस तरह से लेता है। देखिए, मैं ही नहीं, हर व्यक्ति को उसके जो धर्म है, उसके सामाजिक रीति रिवाज परंपरा है, उसके देवी देवता है, उसके सम्मान के लिए, उसके संरक्षण के लिए काम करना चाहिए। वैसे भी मैं ही नहीं, पूरे हमारे जो सनातन धर्म के जो मानने वाले लोग हैं या पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, वैसे भी मैं एक पुजारी बैगा आदमी हूं। इसलिए हम सबकी एक नैतिक जवाबदारी बन जाती है कि हमारे समाज में जो इस प्रकार के कृत्य जो हो रहे हैं, हमारे देवी देवता का अपमान हो रहा है, रीति रिवाज परंपरा का हनन हो रहा है, तो ऐसे विषय को लेकर के हमारे समाज के जो नवयुवक हैं उनको जागृत करें, संविधान के बारे में बताएं। और संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है 5वीं अनुसूची क्षेत्र में रूढ़ी प्रथा, अपने रीति रिवाज परंपरा धर्म संस्कृति के संरक्षण के लिए, उसका हम सबको पालन करना चाहिए। बस्तर का मूल निवासी हूँ, आदिवासी बच्चा हूँ, नरेंद्र भवानी मेरा नाम है। और कहीं पे बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान में संस्कृति निभाने चक्कर में अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करने का बात नहीं कहा गया है। अगर किसी का सपन कफन दफन पे रूढ़ी प्रथा या संस्कृति को समस्या था तो मेरा सवाल है 2001 से लेकर 2014-16 तक क्यों नहीं था। लेकिन ये आपसी भाईचारा तो बिगाड़ रहा है। 100% ये पुलिसिया, ये प्रशासन, ये सरकार का काम है कि मंगड़ू को चंगड़ू के साथ लड़ाने का और कश्यप को भत्रा के साथ लड़ाने का। इस पर जांच होना चाहिए। इस पूरे वीडियो, साथ ही हमने इस पूरी खबर को बनाने के लिए प्रयास किया कि इसमें ईसाई समुदाय के किसी प्रतिनिधि की बात भी आ जाए और हमने उनसे उनका पक्ष जानने का प्रयास किया, परंतु छत्तीसगढ़ युवा मंच के जो संस्थापक है नरेंद्र भवानी, उनसे लगातार प्रयास करने के बाद भी उनकी बात अभी तक हम तक नहीं पहुंच पाई है। नहीं तो यह भी क्लियर हो जाता है कि इस मामले में ईसाई समुदाय क्या सोचता है और क्या चाहता है। हालांकि जो कंटेंट अभी हम आपको दिखा रहे हैं ये सिर्फ सोशल मीडिया पर और टीवी पर जो इनके द्वारा बातें कही गई थी उनका ही एक सार है, और अगर इस पर विस्तार पूर्वक बात होती तो बात कुछ और होती। देखिए, अभी हमारे जो जनजाति समुदाय के लोग हैं और सनातन समुदाय के जो लोग हैं वो धीरे धीरे अपने अधिकारों के बारे में जानने लगे हैं, खास करके हमारे बस्तर क्षेत्र के लोग। और इसके कारण जो उनके साथ अन्याय हो रहा है, अवैध धर्मांतरण हो रहा है, उनके धर्म संस्कृति रीति रिवाज परंपरा पर आक्रमण हो रहा है, उसको लेकर के विरोध कर रहे हैं। तो इनके बौखलाहट में ये जो लोग हैं वो आनन फानन में इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं। ये अधिनियम 1996 जो पेशा एक्ट के अंतर्गत पे है, उसी अंतर्गत के अंदर ये लोग वोट गाड़ने का हिमाकत की है। हिमाकत इसलिए बोलूंगा कि आप अधिनियम 1996 पढ़ेंगे, वहां किसी भी प्रकार से पंचायत में आना और जाने पर प्रतिबंध की बात नहीं है। ग्राम पंचायत विकास को लेकर के पेशा एक्ट 1996 का निर्माण हुआ है और सरपंच द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जो गलत काम को ये किया है, इसके अंतर्गत में छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम धारा 40 के अंतर्गत ये अपराध को किया है। तो ये वोट गाड़ना गैर संवैधानिक है। केवल संस्कृति और प्रथा को आगे करके संविधान को जो कुचलने का काम इनके पीछे के लोग जो बैटिंग कर रहे हैं उन पर जांच होना चाहिए। देखिए, आपका कोरर का, अंतागढ़ का, भानु प्रतापपुर का, कांकेर का, धमतरी का, हर जिले में मैं कहीं पे किसी के घर में, कहीं पे किसी को चर्च में मार रहे हैं, कहीं पे किसी के घरों में घुस के मार रहे हैं और हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। और आज कांकेर जिला में आना मेरे को इसलिए पड़ गया, कांकेर जिला के अंतर्गत ग्राम पंचायत जाम गांव में एक दिन से गड़ा लाश को सरकारी तंत्र का, सरकारी पावर का दुरुपयोग करते हुए, पीड़ितों को डराते हुए कब्र से लाश को निकाला गया। ठीक है, यहाँ तक चलिए, आप अपना ताकत लगा लीजिए, कर भी लिए,
पीड़ितों के साथ, कमजोर लोग के साथ। इसके बाद सरकारी तंत्र द्वारा, उनके अधिकारियों के द्वारा उन पास्टर को, उन पीड़ित परिवारों को धमकाया गया, डराया गया कि आपका घर अतिक्रमण है, तोड़ देंगे, लाश को ले जाओ, आप ऐसा करिए। और वहां पर इस घटना के दौरान पे भीड़ ने उनके घरों को तोड़ दिया, उनके चर्च को तोड़ दिया। कितने मेहनत से लोग घर बनाते हैं, सामान जोड़ते हैं। मेरा कहना यह है कि कांकेर जिला का इंटेलिजेंस क्या कर रहा था। मेरा इस आंदोलन में हमने जिला प्रशासन से मांग किया है, ऐसे संबंधित अधिकारी जो अपने पदों को ताकत से इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनको कुर्सी से हटा देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की आग फैलते जा रही है और जहां एक वर्ग इसके समर्थन में है तो दूसरा वर्ग इसके विरोध में भी। अभी पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं, इसके समुदाय के जो प्रतिनिधि हैं, धर्मांतरण के खिलाफ गांव में बैठक भी लेना चालू कर दिए हैं और ईसाई समुदाय से संबद्ध लोगों के विरोध में भी कार्रवाई कर रहे हैं और जिससे आदिवासी समाज में ही दो गुट बनकर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में आदिवासी समाज और प्रशासन इस धर्मांतरण की आग पर कैसे नियंत्रण पाता है या इसे किस तरह से किस मोड़ पर ले जाता है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।